हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक के ऊपर कि किस तरीके से हम लोग को प्राइस एक्शन के बेसिस पे शूटिंग स्टार ट्रेड करना है। चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शूटिंग स्टार्स कैंडल के ऊपर कि ये किस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना है विद प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन को तो हमें ज़रूर फॉलो करना है। प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही कैंडल स्टिक ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्योंकि प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो कंफर्मेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कोई भी कैंडल काम करने का। चाहे कोई भी कैंडल हो, अगर हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो कैंडल स्टिक की एक्यूरेसी बहुत ही बढ़ जाती है। हम लोग को कोई भी कैंडल स्टिक रैंडमली ट्रेड करना ही नहीं है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही करना है। शूटिंग स्टार्स में क्या होता है कि इसका पिक जो है ऊपर की तरफ काफ़ी लंबा होता है और जो बॉडी होती है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। बॉडी क्या होता है, बहुत छोटा होता है और नीचे की तरफ होता है और बिक ऊपर की तरफ होता है। इसमें क्या हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कलर का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। बस इसका फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ ये फॉर्मेट हो रहा है। हम लोग प्राइस एक्शन में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड पे ध्यान देंगे कि किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। शूटिंग स्टार ऐसे ही दिखता है, ये रेड और ग्रीन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस फॉर्मेशन इंपॉर्टेंस है। चार्ट में कुछ इस तरीके से हम लोग को दिखाई देगा, जैसे ये टॉप पे बनेगा। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक को देख के ही पता चल जाता है कि ऊपर की तरफ ज़्यादा फोर्स किया गया है, ऊपर से धक्का दिया गया है। तो इससे ऐसे ही कंफर्मेशन देखने में ही पता चलता है कि ऊपर से फोर्स ज़्यादा हुआ है, ये नीचे की तरफ ढकेला गया है, ये देखने में ही लगता है। इससे ये पता चलता है कि प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, देखने से ही सब पता चल जाता है। चलो हम लोग एक दूसरा पिक समझ लेते हैं पहले। इसमें क्या होता है, देखो इसमें इन्वर्टेड हैमर लिखा हुआ है और शूटिंग स्टार लिखा हुआ है। क्या होता है कि हम लोग को सेम दिख रहा है, बस नाम का चेंजेस इसमें दिख रहा है। ठीक है, देखो क्या होता है, नाम के अगर अकॉर्डिंग चलते हो तो बहुत सारे कन्फ्यूजन मिल सकते हैं हम लोग को कि इसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, इसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो देखो, बोलने को कोई भी कुछ भी बोले, कोई मैटर नहीं करता, और हम लोग भी कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कोई मैटर नहीं करता। बस इसका फॉर्मेशन मैटर करता है कि ये चीज़ फॉर्मेट कहाँ पे होता है, जिसके वजह से ये काम करता है। देखो, इसका सिर्फ फॉर्मेशन की वजह से इसका नाम ही चेंज कर देते हैं। ये नीचे अगर फॉर्मेशन हो गया तो इसे इन्वर्टेड हैमर बोल दिए, और ये ऊपर पीक पे कहीं फॉर्मेशन हो जाता है तो इसे शूटिंग स्टार बोल देते हैं। तो नाम पे ना ध्यान दो, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। हम लोग को सिर्फ फॉर्मेशन पे ध्यान देना है कि कौन सा कैंडल कहाँ पे फॉर्मेट होता है, जिसके वजह से हम लोग ट्रेड करते हैं। अभी हम लोग पिछले वीडियो में हैंगिंग मैन के बारे में बात किए हैं। तो हैंगिंग मैन क्या होता है, इसी को सीधा कर दो तो ये हो गया हैंगिंग मैन, किसी टॉप पे बनता हुआ नज़र आता है। ठीक है, और उसी को फिर उल्टा करके नीचे की तरफ भी बन जाता है तो उसे हैंगिंग मैन भी बोल दो। मैं तो हैंगिंग मैन भी बोल देता हूँ, या उसे इन्वर्टेड हैमर भी बोल दो, दोनों बोल दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलने में कुछ नहीं रखा है, बस फॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे फॉर्मेट हो रहा है और किस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन यही सब रहता है नाम को। और फिर अभी जो इसका बॉडी है थोड़ा और पतला हो जाए तो ये ग्रेविस्टन डोजी कहलाएगा। बस थोड़ा सा इसको नीचे ले आए, ये जो है बॉडी अगर थोड़ा सा ये पतला हो जाए और भी पतला, तो इसे ग्रेविस्टोन डोजी कहने लगेंगे। तो ये नाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये फॉर्मेशन देखना है और ये कैंडल स्टिक को देखना है हमें कि कैंडल स्टिक कह क्या रहा है हमें। क्योंकि हर कैंडल स्टिक कुछ ना कुछ बताता रहता है हम लोग को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। नाम को लेके कंफ्यूज मत होइए, बस हम लोग को फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो हम लोग चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम लोग ट्रेड लेते हैं इसको, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और फिर प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ठीक है, चलो। मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया हूँ। तो इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम फ्रेम आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, एक दिन, वीकली, किसी भी टाइम फ्रेम में आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें ट्रेड करने के लिए ट्रेंड डिफाइन करना है कि हम किस ट्रेंड में जा रहे हैं। इसको अगर आपको ट्रेड करना है तो दो चीज़ ध्यान देना, एक डाउन ट्रेंड ध्यान देना और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ध्यान देना। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये आप ट्रेंड में जा रहा है तो इसे ट्रेड मत करो, कि कहीं पीक लेवल पर बन गया और नीचे की तरफ आ रहा है तो इसे ट्रेड मत करो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। हम लोग दो जगह ढूंढेंगे, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और एक डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में जब पुल बैक आता है तो ये किसी पीक लेवल पे वहाँ पे बनता हुआ जैसे नज़र आता है, जो पुल बैक आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। अगर हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे इस तरीके से ट्रेड करते हैं तो हमें कन्विक्शन ज़्यादा होगा कि ये ट्रेड काम करने वाला है।
सो चलो हम लोग पहले कुछ समझ ही लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम लोग पहले यहाँ समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट नीचे गिरा वहाँ से ऊपर से, वो कुछ इस तरीके से देखो, ये देखो प्राइस क्या हुआ, डबल टॉप बना के वहाँ पे एक जगह पे रजिस्ट लेके तो वहाँ पे नीचे। अब देखो यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन रहा है, ऊपर ऊपर गया, रिजेक्शन आया, फिर नीचे की तरफ आके वो नीचे की तरफ जाने लगा प्राइस। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं लेंगे, हम लोग क्यों रिस्क लेंगे। फर्स्ट टाइम जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे। सेकंड टाइम आ रहा है तो वहाँ पे कुछ नहीं बना, चलो ठीक है। अब यहाँ पे डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन के नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर गया, फिर ये नीचे आ रहा है इस तरीके से। अब ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ थोड़ा सा कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जो है हमारा यहाँ पे रजिस्ट ले रहा है। एक जोन डिफाइन कर लो, कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट उसी जगह पे। एक सेकंड पहले हम लोग समझ लेते हैं। अब ये देखो, हम लोग यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे एक जोन डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से जो है प्राइस यहाँ पे आके एक बार थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर नीचे गया, फिर आगे वहीं पे उसी जोन के पास सपोर्ट ले रहा है इस जगह पे, ठीक है। फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, उसी जगह पे आके जो ये जोन डिफाइन हो रहा है उसी जगह पे आके ये शूटिंग स्टार बन रहा है, ये वाला कैंडल, ठीक है। अब उसके नीचे पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। जैसे वो नीचे ब्रेक करता है, वो एक रेजिस्टेंस जोन के पास आके वहाँ पे बन रहा है, तो ये उसी जोन के पास जैसे वो ब्रेक करता है नीचे के, तैसे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ से वो नीचे गया, लेकिन फिर अगेन ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन क्या हुआ, इसका जो बिक है ऊपर, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। फिर अगेन जब गया यहाँ से ऊपर की तरफ, तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ भी एक शूटिंग स्टार बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखो, यहाँ भी डबल टॉप भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, शूटिंग स्टार भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक जोन के पास है, यानी कि एक रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पे वो अगेन जाके वहाँ पे रजिस्ट ले रहा है और फिर शूटिंग स्टार बन रहा है। और यहाँ पे एक 2 बार रजिस्ट ले चुका है, फिर तीसरी बार गया ऊपर की तरफ, लेकिन वहाँ रिजेक्शन आया, नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दे रहा है, और फिर जैसे वो ब्रेक कर रहा है तैसे ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पे ट्रेड हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस के पास आके बन रहा है, एक जोन इसे डिफाइन कर दिए हम लोग। अब देखो कितना बढ़िया मूव आया नीचे की तरफ। सो इसी तरीके से हम लोग को ध्यान देना है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड, कि हम लोग किस ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तभी हम लोग शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक ट्रेड करेंगे, जिससे कि हम बहुत ही कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर सकें। सो इस तरीके से हम लोग शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक ट्रेड करते हैं। सो चलो हम लोग और थोड़ा आगे देखते हैं कि किस तरीके से और हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अप ट्रेंड में चल रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि यहाँ पे ध्यान ना दें। जैसे शूटिंग स्टार तो बनता हुआ नज़र आता है, लेकिन हम लोग कोशिश करें कि ध्यान ना दें तो ज़्यादा सही है। हम लोग डाउन ट्रेंड में ही ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। चलो अब हम लोग यहाँ कुछ समझते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहले रजिस्ट ले चुका है, फिर प्राइस नीचे की तरफ वहाँ से चला गया, फिर अगेन मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से खुल रहा है, मार्केट वहाँ से खुल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ से इस तरीके से। तो जहाँ पे पहला एक रेजिस्टेंस था, उसी जगह के आसपास आके वो रजिस्ट ले रहा है। वहाँ पे कैंडलस्टिक कौन सा फॉर्म कर रहा है, अब ध्यान से देखो। वहाँ पे हम लोग एक चीज़ पहले डिफाइन कर चुके हैं, रेजिस्टेंस पहले वहाँ पे था, और उसी जगह पे आके वो शूटिंग स्टार बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, जो पहला कैंडल बना है, और दूसरा शूटिंग स्टार बना है। अब वही है कि बॉडी छोटी हो गई तो वो ग्रेवस्टोन डोजी कहलाएगी, और थोड़ा सा बॉडी है तो उसे शूटिंग स्टार बोल दो। देखो कैंडल में कंफ्यूज मत होना, बस इसका फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम कुछ भी ले लो, टेढ़े बेढ़े कोई मतलब नहीं है। तो एक रेजिस्टेंस के पास आया, वहाँ पे शूटिंग स्टार बना, फिर कंफर्मेशन हो गया कि हाँ ये कैंडलस्टिक काम करेगा। और जैसे ये ब्रेक करता है, ये उसके पीछे का एसएल, फिर नीचे का टारगेट 1:2 तो मिनिमम होना चाहिए। फिर अगेन वहीं पे देखो, हमने कहा जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वहाँ से इस तरीके से फिर हम लोग ट्रेड करते हैं। अब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाने लगा, ये देखो पुल बैक आया, वहाँ भी एक शूटिंग स्टार बनता हुआ नज़र आ रहा है यार, फिर वो भी ब्रेक किया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर अगेन आया यहाँ एक पुल बैक, फिर वहाँ भी एक शूटिंग स्टार बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये देखो।
फिर वो जैसे ब्रेक करता है तैसे हम लोग फिर ट्रेड लेते हैं इस तरीके से। सो इसी तरीके से हम लोग को शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक ट्रेड करना है, डाउन ट्रेंड में ही फॉलो करना है। अगर एक आप सिक्योरिटी के बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं तो अब देखो यही चीज़ है। अब अगर नाम से हम लोग ना मतलब रखें तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे हैमर बोल दो, अब वही शूटिंग स्टार रिवर्स कर दो तो ये हैमर कहलाएगा। तो नाम पर ध्यान मत दो, फॉर्मेशन पे ध्यान दो कि कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो चाहे आप इसे शूटिंग स्टार ही बोल दो, रिवर्स वाला शूटिंग स्टार बोल दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी बोल दो कोई मतलब नहीं है। बस फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे फॉर्मेट हो रहा है और किस तरीके से कैंडल फॉर्म हो रहा है, बस। तो ये देखो यहाँ पे हैमर हुआ, अब ये हैमर ऊपर की तरफ गया, पुल बैक आया तो वहाँ पे हैमर फॉर्मेशन हुआ, अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ये जो जोन था उसे ब्रेक किया है यहाँ से मार्केट, अब वहाँ से आए रीटेस्ट करने के लिए प्राइस आ रहा है वहाँ से इस तरीके से, तो वहाँ पे हैमर बन रहा है, ऊपर की तरफ चला गया। अगर आपने कैंडलस्टिक का वीडियो नहीं देखा है, पूरा सीरीज इसका बन चुका है, आप जाके पीछे जाके आप सारा वीडियो देखिए और उसे समझिए। प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग सारे कैंडलस्टिक कवर किए हैं। आप कैंडलस्टिक भी समझ लेते हैं तो हर एक कैंडलस्टिक आपको बताता रहेगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। अगर हम लोग ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अगर हम लोग ट्रेंड में चल रहे हैं और कैंडलस्टिक को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया हमारा ट्रेडिंग हो जाता है। सो इसी तरीके से ट्रेड करना है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार हमेशा डाउन ट्रेंड में देखना, जब जब पुल बैक आएगा या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। मैं तो यही दो चीज़ रिकमेंड करूँगा क्योंकि इससे आपके प्रॉफिट की एक्यूरेसी और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।